सो हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर गोइंग टू डू दिस न्यूमेरिकल, है ना। आज हम ये वाला न्यूमेरिकल देखेंगे। इसमें क्या लिखा है, इन अ, ये स्पेलिंग गलत हो गई है, इन अ एसी सर्किट, इन अ एसी सर्किट the applied voltage is how much, 250 volt, 50 hertz, connected to impedance कितना दिया हुआ है, 5 plus j10 ohms। आपको क्या कैलकुलेट करना है, सर्किट का करंट, उसका पावर फैक्टर, उस सर्किट का पावर कितना कंज्यूम हो रहा है, अपेरेंट पावर और रियल पावर, ये सारी चीजें आपको इसमें आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे, क्या है सोल्यूशन, सॉरी सोल्यूशन। ठीक है, अभी देखिए, यहाँ पे ये फाइन। द करंट फाइंड आउट करना है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन जेड होता है। ठीक है, जेड कितना दिया है क्वेश्चन में, 5 प्लस j10। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, ये किस फॉर्म में, आर प्लस जे एक्सएल, यानी कि रिएक्टेंस क्या है आपका, इंडक्टिव रिएक्टेंस है यहाँ पर। ठीक है, तो और हमको क्या फाइंड आउट करना है, सर्किट का करंट फाइंड आउट करना है। करंट के लिए हमारे पास ये तो 250 है, लेकिन इम्पिडेंस क्या है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ है, आपको इसको पोलार फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलार फॉर्म में हमको पता है मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको, इम्पिडेंस z इन द पोलर फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इट वुड बी इक्वल्स टू जो सारे मैग्नीट्यूड्स हैं उनका होल स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 11.18। और हमको एंगल देखना है, इसके साथ एसोसिएटेड एंगल कितना होगा, वो क्या होगा आपका, बेसिकली tan इनवर्स ऑफ x अपॉन आर, एक्सएल यहाँ पे है अपॉन आर, जो कि होगा tan इनवर्स ऑफ 10/5। तो हम देख लेते हैं जहाँ पे आ गए हम, क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को, tan इनवर्स ऑफ 10/5 है ना, तो 10 सॉरी ब्रैकेट 10 डिवाइडेड बाय 5, tan इनवर्स सीधी आंसर है 63.43। तो 63.43 हमारा एंगल है, 63.43 एंगल एसोसिएटेड, इससे कितना है 63.43 एंगल। ठीक है ना, ये हमको पता है कि ये ऐसा है ना, ये वेक्टर है आपका। ठीक है ना बेटा, ये r है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, इसका मैग्नीट्यूड 10 है, ये एंगल है जो हमने फाइंड आउट किया है 5। ठीक है ना, कोई भी वेक्टर को हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको हम पोलर फॉर्म में भी। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये इमेजिनरी एक्सिस है जे एक्सिस और ये रियल एक्सिस है, तो इसीलिए ये लिखा हुआ था 5 प्लस j10। ठीक है, अगर आपको इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड एंड द एंगल थीटा एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया था हमने निकाल लिया, पाइथागोरस थ्योरम से आया 11.18, और इससे एसोसिएटेड एंगल ये थीटा कितना आया है 63.43 है ना, ये इसका इम्पिडेंस आ गया आपका पोलर फॉर्म में। जब ये आ गया तो हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, इसके साथ जो एंगल एसोसिएटेड है वो 0 है, क्योंकि कुछ नहीं दिया तो उसको 0 ही कंसिडर करेंगे हम। और इसकी वैल्यू कितनी आई, 11.18 एंगल 63.4। तो इसका आंसर कितना आएगा, इम्पिडेंस यहाँ पे लिख देती हूँ, करंट की वैल्यू कितनी आएगी, आई विल बी इक्वल्स टू 250 डिवाइडेड बाई 11, आप इसको कर सकते हैं 250 divided by 11.18 will give you the answer as 22.36। 22.36 आंसर आया आपका, है ना, 22.36। और एंगल कितना है, ये माइनस हो जाएगा, पोलर फॉर्म में जब रहता है तो डिवाइड में रहता है तो माइनस हो जाता है ना, यानी कि 0 माइनस 63.4 कितना हो जाएगा, माइनस 63.4 डिग्री विद द एंगल एसोसिएटेड। इसका यूनिट है एम्पियर्स। नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करना है हमको, ए कंप्लीट हो गया हमारा, बी फाइंड आउट करना है हमें फाइंड आउट करना है द पावर फैक्टर।
पावर फैक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, विच इज गिवन बाय द एंगल कॉस फाई और कॉस थीटा जो भी हमें मिला है, यानी कि कॉस ऑफ द 63.43 will give you the angle cos phi and the power factor is how much 0.4473 और ये कैसा होगा लैगिंग। हम इसको लैगिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस है हमारे पास, ठीक है। थर्ड थिंग आपको फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द पावर कंज्यूम्ड, और जब वो पावर कंज्यूम्ड बोल रहा है इसका मतलब इट इज ही इज टॉकिंग अबाउट द एक्टिव पावर, तो वी आई कॉस ऑफ फाई। वी आई कॉस ऑफ फाई है, इसका मतलब वी की वैल्यू कितनी है 250, आई की वैल्यू कितनी है 222.36 और कॉस फाई कितना है 0.4473। इसको आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2500 watts, or we can also say that it is 2.5 kW। सिमिलरली हमें नेक्स्ट अपेरेंट पावर निकालना है। अपेरेंट पावर डी जो कि फाइंड आउट करना है, मैंने आपको बताया है सिंबल में पावर ट्रायंगल में से ये पी होता है, ये एस होता है और ये क्यू होता है। ये रिएक्टिव पावर यूनिट kVAR, ये रियल पावर यूनिट kW और ये अपेरेंट पावर यूनिट kVA। एंगल यहाँ पे भी थीटा, ठीक है। ये पावर ट्रायंगल है, ये आपको क्लास में बताया था, वही है। तो S इज इक्वल टू V इंटू आई, यानी कि 250 इंटू 22.36, इससे आपको अपेरेंट पावर S कितना मिलेगा 5590 VA, राइट। या तो हम इसको लिख सकते हैं 5.59 kVA। जो E अब आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि रिएक्टिव पावर Q जो कि होता है VI साइन ऑफ फाई, ठीक है ना बेटा। ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा V, इसको हम लोग अपेरेंट पावर को कैसे लिखते हैं VI लिखते हैं ना, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा VI कॉस फाई होगा, और ये वाला यानी कि कॉस थीटा होगा, ये थीटा है यहाँ पे, तो ये क्या होगा VI साइन थीटा होगा। रिजॉल्व कर लिया हमने, तो ये कितना आंसर आएगा 250 इंटू 22.36 इंटू साइन ऑफ 63.43 degrees will give you the Q as 5000 VAR, or you can also write it as 5 kVAR, ठीक है। So this was one numerical